नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि क्या प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होना या सफ़ेद पानी आना एक नॉर्मल चीज़ है, प्रेगनेंसी का नॉर्मल लक्षण है या इसमें कोई चिंता फिक्र करने की बात है, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, यही हम डिटेल में आज इस वीडियो में जानेंगे। जब लड़कियों का करीब 13 साल की उम्र में प्यूबर्टी के टाइम पे जब पीरियड आने वाला होता है, उससे करीब 6 महीने पहले से थोड़ा थोड़ा वाइट डिस्चार्ज वेजाइना में से होने लगता है और ये वाइट डिस्चार्ज पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जब उनकी रहती है तो थोड़ा बहुत मात्रा में थोड़ा बहुत बदलाव उसमें होता रहता है, लेकिन किसी न किसी अमाउंट में होता है ये वाइट डिस्चार्ज। और करीब जब मेनोपॉज की एज आ जाती है, जब पीरियड्स आना बंद होते हैं करीब 45 से 50 साल की उम्र के दौरान, तो उसके बाद ये वाइट डिस्चार्ज होना धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसका कारण जनरली जो बॉडी में फीमेल हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उनकी वजह से होता है ये जो वाइट डिस्चार्ज है। और ये नॉर्मल, थोड़ी बहुत मात्रा में नॉर्मल होता है अगर हो रहा है तो, ख़ास तौर पे अगर ये कलरलेस है, यानी कि कोई रंग नहीं है इसका, पानी जैसा डिस्चार्ज होता है या फिर थोड़ा वाइट डिस्चार्ज होता है, तो ये नॉर्मल होता है जनरली। और इसमें जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है फीमेल्स में वेजाइना में से, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती है, हल्की सी स्मेल हो सकती है जो कि नॉर्मल की कैटेगरी में ही आती है, लेकिन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बदबू या बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग ऐसा नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में कुछ और ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हार्मोन्स की मात्रा भी चेंज होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है, जो नॉर्मली महिलाओं को होता ही है, वो डिस्चार्ज बढ़ जाता है, यानी कि उसकी अमाउंट बढ़ जाती है प्रेग्नेंट होते ही। इनफैक्ट वो बढ़ सकती है 1 आध वीक्स में जब आपने कंसीव किया है उसके बाद, और उसके बाद ये कई महिलाओं में बढ़ती भी रहती है, यहाँ तक कि जो 9वां महीना होता है तब तक ये डिस्चार्ज और ज़्यादा हो जाता है। स्पेशली जब बेबी का हेड जो है वो जो बच्चेदानी का मुंह है उस पर प्रेस करता है, प्रेशर डालता है, तो थोड़ा डिस्चार्ज और बढ़ सकता है। और जो प्रेगनेंसी के बिल्कुल लास्ट स्टेजेस होते हैं, जब आप लेबर पेन में जाने वाली होती हैं, तब कई बार ये वाइट डिस्चार्ज के साथ, वाइट म्यूकस के साथ स्पेशली थोड़ी से स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड मतलब खून की धारियाँ जैसी लाल रंग की, वो आने लगती हैं। उसको शो कहते हैं, यानी कि अब बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है, खुलने लग गया है और आप लेबर में जा रही हैं, आपका लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है और डिलीवरी का टाइम नज़दीक आने वाला है, ये इसका मतलब होता है। तो इस तरीके से आप मेरी बातों से अभी तक समझ गए ही होंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज होना एक आम बात है, ख़ास तौर पे अगर वो डिस्चार्ज क्लियर होता है, वाइट कलर का होता है, उसमें ज़्यादा स्मेल नहीं होती है, साथ में आपको खुजली, जलन, दर्द, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ऐसा डिस्चार्ज नॉर्मल है। अगर आप पर्टिकुलरली ये जानना चाहते हैं कि क्या ये प्रेगनेंसी का एक लक्षण है, तो जी हाँ, बिल्कुल प्रेगनेंसी का एक लक्षण भी होता है वाइट डिस्चार्ज होना, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके शरीर में से जो ब्लड का फ्लो है वो आपके पेल्विक एरिया, यानी कि आपकी यूट्रस, आपके वेजाइना की तरफ बढ़ जाता है। और प्रेगनेंसी में जो बच्चेदानी का मुंह होता है, जिसको सर्विक्स कहते हैं, वो सॉफ्ट हो जाता है, आपके वेजाइनल वॉल्स सॉफ्ट हो जाती हैं और वहाँ इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। उसी को बचाने के लिए आपकी बॉडी का एक मैकेनिज़्म होता है कि वो वहाँ से डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ा देता है आपका शरीर। तो जी हाँ, प्रेग्नेंट जब आप होती हैं तो थोड़ा आपका वाइट डिस्चार्ज बढ़ ज़रूर जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा आप ऐसे सिम्टम्स पे रिलाई नहीं कर सकते, कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको डिस्चार्ज होने लग गया है, थोड़ा बढ़ गया है, तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हो गए। ऐसा नहीं होता, कई और फैक्टर्स होते हैं, आपका पीरियड मिस होता है और लक्षण हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। प्रेगनेंसी के बारे में मैं आपको जो बात हर बार बताती हूँ कि लक्षण प्रेगनेंसी के जो होते हैं हम लोग आपको बताते हैं, लेकिन ऐसा भी संभव है बिल्कुल कि कोई भी लक्षण ना हो और आप प्रेग्नेंट हो, यानी कि आपका पीरियड मिस हुआ हो
साथ में कोई प्रेगनेंसी का और लक्षण नहीं है, तो भी बिल्कुल संभव है कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसलिए अगर आपका पीरियड मिस होता है तो उसके 10 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हमेशा प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा होता है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज़ में आजकल चल रही है कि प्रेगनेंसी होती है तो पेट में यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है, वैसा दर्द होता है। तो लोग मेरे कंसल्टेशन में, जब मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन लेती हूँ व्हाट्सएप पे, तो पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम यहाँ दर्द हो रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। कहीं भी दर्द होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। दर्द तो पेट में किसी भी वजह से हो सकता है, गैस की वजह से हो सकता है आपका पीरियड आने वाला हो उस वजह से दर्द हो रहा हो, या किसी भी कारण से दर्द हो सकता है। तो पेट में किसी भी जगह दर्द होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस जो होता है, या ये जानना कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है, 2 मुख्य बातों पे बस निर्भर करता है। एक तो आपका पीरियड मिस होगा, आप जिस डेट पे पीरियड एक्सपेक्ट करिए पीरियड नहीं आएगा। दूसरा, 10 दिन के बाद आप टेस्ट करके देखिए, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, 2 लाइन्स आएंगी उसमें। इसके अलावा जितने भी लक्षण हैं प्रेगनेंसी के हम बताते हैं वो हम सही बताते हैं, ये बात सच है, लेकिन बिना किसी लक्षण के भी प्रेगनेंसी हो सकती है। ये बात मैं आपके दिमाग में डालना चाहती हूँ, ताकि आपके दिमाग में प्रेगनेंसी के लक्षणों को लेकर और उनके इम्पोर्टेंस को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिस्चार्ज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि प्रेगनेंसी के दौरान यीस्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको एक अलग तरीके का थोड़ा एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है वेजाइना में से, जिसका कि कलर पीले रंग का या हरे रंग का या ग्रे कलर का हो सकता है। इसमें साथ में बदबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हल्की फुल्की स्मेल नहीं होती है जैसे कि नॉर्मल डिस्चार्ज में होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, ऑफेंसिव स्मेल होती है, और साथ में खुजली रह सकती है, जलन रहती है, पेन होता है, सेक्स के दौरान पेन हो सकता है। तो इस तरीके के लक्षण अगर हैं तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये इन्फेक्शन के लक्षण हैं, और अगर आप इनको इग्नोर करेंगी, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम से नहीं लेंगी, तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने के थोड़े चांसेस होते हैं इसकी वजह से। इसलिए अगर आपको इस तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट जिनसे आप रेगुलर चेकअप करा रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उनको ज़रूर बताइए कि आपको इस तरीके के लक्षण हैं। वो आपको दवाइयाँ देंगे जिससे कि ये इन्फेक्शन जल्दी ही ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज होना एक आम बात है। अगर ये क्लियर है या सफ़ेद रंग का है, इसमें बदबू नहीं है, और साथ में खुजली, जलन, पेन या इस तरीके का और कोई सिम्टम नहीं है, तो ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन अगर खुजली, जलन, पेन इत्यादि है और साथ में बदबू भी है, बहुत ज़्यादा कलर ग्रीन, येलो या फिर ग्रे कलर का है, तो ज़रूरी इन्फेक्शन के निशानियाँ होती हैं जिसके लिए कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।